हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। प्रीवियस वीडियोस जो हैं उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लिया है। क्वेश्चन 13 आपकी न्यू बुक्स में ज़रूर गिवन है बट वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक पे है, सो इसलिए वो मैं कवर नहीं करवा रही हूँ यहाँ पर। प्रीवियस वीडियो के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वीडियो को प्रॉपरली ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सफेयर। तो सिलेंडर जो है वो सफेयर के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया सफेयर और उसके अंदर क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो हमें शो करना है जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 2r/√3 है। लेट अस से हाइट ऑफ द सिलेंडर मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और इसकी हाइट जो है वो हमारी 2r/√3 है। तो ये हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 2r/√3। और दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है? जो फाइंड आउट करना है और जो प्रूव करना है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो शेप्स की बात की गई है। नंबर 1 इज़ सफ़ेयर एंड नंबर 2 इज़ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर जो है वो इंस्क्राइब्ड है सफ़ेयर के अंदर। तो लेट अस से ये सफ़ेयर का क्या है, सेंटर है O। ओके, इसको A मान लेते हैं, इसको B एंड इसको C मान लेते हैं। तो सफ़ेयर का जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल R। तो कैपिटल R उसका रेडियस है। तो यहाँ से देख सकते हो ये AO भी R होगा और OC भी R होगा। तो इसका जो रेडियस है दिस विल बी कैपिटल R। और हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने मान ली है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ h। क्लियर? अब सिलेंडर का बट हमें रेडियस नहीं पता है, तो हम सिलेंडर के डायामीटर को पहले सपोज करेंगे। तो सिलेंडर का डायामीटर मैंने सपोज कर लिया। लेट डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल टू x। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी x/2। यहाँ तक ओके है? अब ट्रायंगल ABC में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। सो मैं ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। दैट इज़ AC² इज़ इक्वल टू BC² प्लस AB²। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो BC है वो निकल आएगी। ओके, तो BC है क्या, बेसिकली वो हमारी क्या है, हाइट है। हाइट मतलब h जो हमने सपोज की थी, यही हो गया। अब AC जो है दिस इज़ 2r का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि r प्लस r 2r हो गया, 2r का होल स्क्वायर। अब जो BC है दिस इज़ अवर हाइट ऑफ द सिलेंडर। AB जो है वो हमारी x² है। सो दिस इज़ 4r² माइनस h² इज़ इक्वल टू x²। ठीक है ना? तो x² की वैल्यू निकाल ली हमने जो हमारे बाद में काम आएगी। अब हमें किसे मैक्सिमाइज़ करना है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना? यही करना है हमें। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे। सो r की वैल्यू है, सिलेंडर का रेडियस जो है वो x/2 है, x/2 का होल स्क्वायर। h को h ही रहने देते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे यानी कि x² की। तो यहाँ देखो π×x²/4 × h। अब पुट करिए आप x² की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 में है। तो हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या बन जाएगा, π×x² की वैल्यू क्या थी हमारी, x² की वैल्यू है 4r² माइनस h² डिवाइडेड बाई 4 × h। यही है, इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 4r² πh, है ना? ये सारा मल्टीप्लाई कर दिया, पाई को भी और h को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये कितना हो जाएगा πh3, है ना, डिवाइडेड बाय 4। और इसका जो 4 है वो भी मैं अलग अलग यहाँ पर कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ से 4 जो है वो 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा मेरे पास सिर्फ कैपिटल R², पाई को आगे ले आती हूँ, h माइनस πh3/4। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, राइट? अब हमें क्या करना है, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल h। सो dv/dh कैलकुलेट करना है। सो d/dh करना है πr²h का माइनस d/dh करना है πh3/4 का।
ठीक है ना। सो अब यहाँ पर पाई जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट और आर स्क्वायर एच की क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, सो डी एच बाई डी एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, पाई बाई 4 जो है वो कांस्टेंट है, एच क्यूब की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3h स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। इसको एक स्टेप करते हैं सिंप्लीफाई और फिर हम इसको 0 पुट करेंगे। सो 3 पाई एच स्क्वायर बाई 4, ये आ गया आपका डी वी बाई डी एच। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, डी वी बाई डी एच को 0 पुट करते हैं। सो डी वी बाई डी एच को 0 पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। सो ये वाली जो माइनस वाली टर्म है वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो पाई से पाई सामने सामने कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 4, इसको इधर ले जाओ, 4 आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3h स्क्वायर, है ना। सो 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। सो h आ गया आपका 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और 4r क्या होता है, 4r का स्क्वायर, 4 का रूट होता है 2, r स्क्वायर r हो गए 2r बाई अंडर रूट 3। सो h की वैल्यू आ गई 2r बाई अंडर रूट 3। अब हमारे पास h की वैल्यू तो आ गई है, बट हमने वॉल्यूम मैक्सिमम शो नहीं किया है। वो कैसे शो होगा, जब हम पॉइंट ऑफ मिनिमा शो करेंगे। वो कैसे होता है, डबल डेरिवेटिव निकाल कर। सो डी स्क्वायर वी बॉन्ड डी एच स्क्वायर करेंगे। सो डी बाई डी एच करना है किसका, सिंगल डेरिवेटिव वाले का, ये वाले का, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर का अलग से होगा माइनस डी बाई डी एच ऑफ 3 पाई एच स्क्वायर बाई 4। ये जो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, ये इसका 0 हो जाएगा। दिस इज़ 3 बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2h अंदर आ जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या रह गया, ये रह गया हमारे पास माइनस 3 पाई एच बाई 2, जो कि क्या है, वैल्यू नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव है दिस इज़ लेस देन 0 फॉर h इज़ इक्वल्स टू 2r बाई अंडर रूट 3। तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। अब हमें दूसरी इस क्वेश्चन में चीज़ निकालनी है, दैट इज़ मैक्सिमम वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, ये देखो, ये हमारी v की वैल्यू थी, इसमें हम h की वैल्यू पुट करेंगे। सो v की वैल्यू थी मेरे पास पाई आर स्क्वायर h माइनस पाई एच क्यूब बाई 4, है ना। अब इसमें h की जो वैल्यू हमारे पास आई है 2r बाई अंडर रूट 3, वो इसमें हम पुट करेंगे। सो पाई आर स्क्वायर इंटू 2r बाई अंडर रूट 3 पुट कर दी, पाई बाई 4 और h का क्यूब करना है, यानी कि 2r का भी क्यूब हो गया और अंडर रूट 3 का भी क्यूब हो गया, है ना। अलग अलग मैंने पहले करके लिख लिया। ये आ गया मेरे पास 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाई 4 ये हो जाएगा 8r क्यूब और अंडर रूट 3 का क्यूब, यानी कि अंडर रूट 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी 3 और साथ में अंडर रूट 3, ठीक है। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम कॉमन लेते हैं। सो 2 पाई आर क्यूब बाई अंडर रूट 3 माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 3 अंडर रूट 3। तो देखो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई 3। अंदर वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग मतलब एलसीएम लेकर। सो दिस विल बी 2 बाई 3। So this will be equals to 4 pi r cube divided by 3 under root 3 cubic unit, क्योंकि वॉल्यूम था तो क्यूबिक यूनिट आएगा, ठीक है। So this is the maximum volume. So moving to the next question, question number 15, show that the height of the cylinder of greatest volume। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो ध्यान से देखिएगा। show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone। तो यहाँ पर देखो मैंने कोन बना दिया है और मैंने इसके अंदर सिलेंडर भी बना दिया है, ठीक है। तो हम इस सिलेंडर को पहले मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज़ A B C एंड D, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेंडर की मार्किंग हो गई और ये जो P Q R है इसको मैं मान लेती हूँ, अपना कोन मान लेती हूँ। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। तो कोन और सिलेंडर दो शेप्स की यहाँ पर बात की गई है। तो कोन की जो हाइट है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल h है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फ़ा है। तो दो चीज़ें कोन के रिलेटेड जो हैं वो हमें गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल जो है दिस इज़ अल्फ़ा,
इज़ 1/3 दैट ऑफ द कोन। तो उसने कहा जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है दिस शुड बी 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो ये एक तो मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 हमें प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, जो कि मैंने अभी सपोज नहीं की है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर है दिस इज़ 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। एक तो ये मुझे प्रूव करना है। दूसरा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ दिस मच। तो दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन के लिए मुझे जो प्रूव करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, 4/27 पाई क्यूब tan स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो इतना मुझे प्रूव करना है, ठीक है यहाँ तक। अब सिलेंडर के लिए एक हाइट होती है और एक रेडियस होता है, तो रेडियस भी यहाँ पर गिवन नहीं है। सो लेट कर लेती हूँ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ x। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। यहाँ तक ये जो है इतनी हाइट है सिलेंडर की, ठीक है। और ये टोटल हाइट जो है वो कोन की है, ये समझ रहे हो ना। ये स्मॉल h आपको गिवन है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, मैंने इसको कुछ भी सपोज नहीं किया है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ O और इसको मैं मान लेती हूँ O'। तो मान लेते हैं कि O' जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि कुछ मानूंगी तो वेरिएबल्स और बढ़ जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, x जो है वो क्या है, रेडियस है ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मेरी क्या बन जाएगी, O' जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, हाइट ऑफ द कोन, पूरी हाइट, यानी कि PO में से अगर मैं PO' निकाल दूँ तो मेरी हाइट ऑफ सिलेंडर बन जाएगी। यहाँ तक ओके है, ये मेरी बन गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पर मैं ट्रायंगल एक लेने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा ट्रायंगल लेने वाली हूँ, APO'। तो यहाँ पर देखिए APO', ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो मार्क नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बना देती हूँ बाहर आपके रेफरेंस के लिए। सो AO' है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका P है, और ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा है, ये आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे यहाँ पर PO' की वैल्यू चाहिए, क्योंकि PO तो मुझे पता ही है H है ना। मुझे यहाँ से PO' की वैल्यू चाहिए, मतलब ये चाहिए मुझे। अब एंगल ऊपर है तो ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है AO'। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन है वो tan बताता है। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका AO' और PO' आपका क्या है, बेस है। अब tan अल्फ़ा को हम यहाँ पर 1/cot अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो AO' क्या है, x है, और PO' आ गया यहाँ पर। सो PO' जो है दिस विल बी x cot अल्फ़ा। ये डिनोमिनेटर में ना जाए इसलिए इसको 1/cot अल्फ़ा लिख दिया था, ठीक है। यहाँ तक ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ओके जी। अब मेरी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बन रही है, देखो OO' जो है, PO क्या था, PO क्या है, मेरी पूरी हाइट ऑफ द कोन H माइनस x cot अल्फ़ा, ये मेरी बन गई है हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो वी नीड टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था, और h जो है हाइट ऑफ सिलेंडर अभी हमने निकाली, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको मार्क कर लीजिए, h माइनस x cot अल्फ़ा, h माइनस x cot अल्फ़ा। तो ये हमारी हाइट है। अब v को हम कैसे लिखेंगे, v हम लिखेंगे πx² माइनस πx² यानी x³ बन जाएगा, और साथ में cot अल्फ़ा, ये आ गया आपका v। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करने जा रही हूँ। सो πx² माइनस d/dx ऑफ πx³ cot अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या कांस्टेंट है, मेरे पाई और h कांस्टेंट है, ठीक है, और 2x x² की आ गई, माइनस यहाँ से क्या है, पाई cot अल्फ़ा मेरे कांस्टेंट्स हैं, और x³ की क्या आ जाएगी, मेरे पास 3x² आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया dv/dx। अब dv/dx को पुट कर दो 0, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन कोई नहीं थी।
सो यहाँ पर आ जाएगा पाई एच 2x माइनस पाई कॉट अल्फ़ा और साथ में 3x² इज़ इक्वल टू 0। अब नेगेटिव वाली जो टर्म है इस पूरे को मैं उधर ले जाऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, कॉट अल्फ़ा इंटू 3x²। सो यहाँ से पाई कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास बचा 2h बचा, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास कॉट अल्फ़ा बचा और यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे x बचा, है ना। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x को मैं हमारी राइट हैंड साइड पे रहने देती हूँ। सो बाकी सारी चीज़ों को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ। तो 2h यहाँ पर ऑलरेडी है, इधर सिर्फ एक x रहेगा। सो 3 कॉट अल्फ़ा जो है वो इधर आ गया, x की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डबल डेरिवेटिव d²v/dx², ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो d/dx किसका करना है, जो मेरा सिंगल डेरिवेटिव आया था, यानी कि ये, ठीक है। सो पाई एच 2x माइनस d/dx ऑफ पाई कॉट अल्फ़ा और साथ में 3x², ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो 2 पाई एच जो है वो कांस्टेंट है, dx का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कॉट अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, और 3x² का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, है ना, 6x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है, दिस इज़ 2 पाई एच माइनस 6 पाई, 6 को मैं आगे ले आई हूँ, कॉट अल्फ़ा और साथ में क्या है, x है, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है वो मैं इसमें पुट करने जा रही हूँ। सो पुट x इज़ इक्वल्स टू 2h डिवाइडेड बाई 3 कॉट अल्फ़ा। सो मेरा डबल डेरिवेटिव निकालना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। सो 2 पाई h हो गया, 6 पाई हो गया, देन कॉट अल्फ़ा हो गया, और x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ठीक है। सो कॉट अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा कैंसिल हो गए, 3 1s 3 2s, सो दिस इज़ 2 पाई h माइनस 4 पाई h, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 पाई h, और वो क्या है, लेस देन 0। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है दैट इज़ लेस देन 0 फॉर x, डबल डेरिवेटिव dx² है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, dx² है। सो फॉर x इज़ इक्वल्स टू 2h बाई 3 कॉट अल्फ़ा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपकी क्या थी, OO डैश इज़ इक्वल्स टू h माइनस x कॉट अल्फ़ा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2h बाई 3 कॉट अल्फ़ा, ऊपर भी कॉट अल्फ़ा है, कॉट अल्फ़ा कैंसिल, h माइनस 2h बाई 3 दैट इज़ इक्वल्स टू h बाई 3। तो OO डैश क्या थी आपकी, OO डैश को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो OO डैश मेरी है हाइट ऑफ सिलेंडर, h क्या थी आपकी, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो आपका प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 1/3 था हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये मैंने पहला पार्ट जो है वो प्रूव कर दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू। तो मैक्सिमम वॉल्यूम मेरे पास ये था, मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, पाई x² जो है वो कॉमन आ जाएगा, h माइनस x कॉट अल्फ़ा अंदर रह जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी मेरे पास 2h डिवाइडेड बाई 3 कॉट अल्फ़ा, वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे पुट कर देती हूँ, x² की जगह पे 2h बाई 3 कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो गया, अंदर बचा h, और x की जगह पे फिर से डाल दीजिए 3 कॉट अल्फ़ा, और ऊपर भी क्या है, कॉट अल्फ़ा। तो कॉट अल्फ़ा कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर बन जाएगा पाई इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4h² हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और साथ में हो गया कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अंदर बचा मेरे पास h माइनस 2h बाई 3, बाहर हो गया 4 पाई h² डिवाइडेड बाई 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया मेरे पास 3h माइनस 2h बाई 3 दैट इज़ h बाई 3, है ना। यहाँ तक ओके है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में हो गया 4 पाई h³, 9 3s 27, और साथ में कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉट स्क्वायर 1 बाई कॉट स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकती हूँ। सो 4 बाई 27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ गई आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप चेक कर लीजिए, 4 बाई 27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड।
So moving to the last question of today's video and last question of this chapter also, a cylindrical tank of radius 10 मीटर, तो cylindrical tank है आपका, रेडियस उसका गिवन है 10 मीटर, इज़ फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो आपको गिवन क्या 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 है क्वेश्चन में, r इज इक्वल्स टू 10 मीटर गिवन है। लेट अस से ये स्मॉल r जो है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। 314 क्यूबिक मीटर पर आवर के रेट से उसमें व्हीट जो है वो फिल की गई है, यानी कि जो 314 क्यूबिक मीटर है वो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। सो dv/dt आपको गिवन है, पर आवर है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। सो दिस इज़ 314 मीटर क्यूब डिवाइड बाय आर, ये आ गया आपके पास ऑलरेडी जो हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, डेप्थ ऑफ द व्हीट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सो लेट अस सी डेप्थ इसकी जो है या हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो h है। सो मुझे इस क्वेश्चन के लिए dh/dt जो है वो कैलकुलेट करना है, राइट है। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को हम यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, r की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है वो मैं पुट कर देती हूँ। सो वॉल्यूम जो बनकर आ गया है दैट इज़ 100 πh, ओके। अब इस वॉल्यूम को मैं इसमें पुट करूँगी dv/dt, d/dt, और वॉल्यूम कितना है आपका 100 πh, और किसके बराबर गिवन है, 314 के बराबर गिवन है। तो 100 पाई जो है वो मेरा एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर मेरे पास बचेगा dh/dt जो मुझे फाइंड आउट करना है, इज़ इक्वल्स टू 314, dh/dt इज़ इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाई 100 पाई। अब पाई की वैल्यू जो है वो आपके पास 3.14 भी होती है ना, 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यूज़ करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3.14 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसका पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो dh/dt जो आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हाइट जो है वो 1 मीटर आर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका आंसर है। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स और इसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं इस चैप्टर के। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट एक और चैप्टर क्लास 12 का, दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।